सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे पाकिस्तान में जिस तरह आपको पता है कि हर तरफ सफाई सुथराई के इंतजाम के हवाले से भी काम हो रहा है। ख़ासतौर पर पंजाब में अगर आप देख लें तो वज़ीर आला पंजाब जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी हिदायत के मुताबिक जो है वो सफाई सुथराई के इंतजाम लाहौर शहर और पूरे पंजाब में जो है वो किए जा रहे हैं। अब जो लाहौर की खाली बात कर ली जाए तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसमें बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आ चुकी हैं। जाहिर है जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर काम करते करते जो है वो बीच में से माली बेज़ाब्तगियाँ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुथरा पंजाब एक प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, जिससे सफाई के साथ साथ पंजाब के सरकारी खजाने को भी साफ करने लगा ये प्रोग्राम। और वज़ीर आला पंजाब ने जो आवाम की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया था, इसमें अफसरान ने करप्शन के ढेर लगा दिए जनाब। माजी में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बड़े पैमाने पर पेट्रोल चोरी के वाक़यात सामने आए, मगर आज तक इस पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सका। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से लोडर रिक्शों को रोजाना की बुनियाद पर 6 लीटर पेट्रोल फराहम किया जाता था, जिनमें 4 लीटर पेट्रोल को इस्तेमाल में लाया जाता था, जबकि 2 लीटर पेट्रोल करप्शन की नजर हो जाता था। हुकूमती खजाने को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये करप्शन के मसाइल क्या हैं, मामलात क्या हैं, इस पर आज बात करेंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो सुथरा पंजाब प्रोग्राम को किस तरह हड़प करने पे लगे हैं इनके अफसरान, ये सारी कहानी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले कामरान अली की रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद कामरान अली हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियाँ सामने आ गई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सफाई के साथ साथ पंजाब के सरकारी खजाने को भी साफ करने लगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने आवाम को सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, मगर अफसरान ने इसे करप्शन का जरिया बना लिया है। माजी में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बड़े पैमाने पर पेट्रोल चोरी के वाक़यात सामने आए, मगर आज तक कोई कार्रवाई ना हो सकी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से लोडर रिक्शों को रोज़ाना की बुनियाद पर 6 लीटर पेट्रोल फराहम किया जाता है, जिसमें 4 लीटर पेट्रोल को इस्तेमाल जबकि 2 लीटर पेट्रोल को करप्शन की नज़र कर दिया जाता है, जिससे हुकूमती खजाने को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक रोज़ाना मुबैना तौर पर तकरीबन 45 लाख और माहाना तकरीबन 13 करोड़ और सालाना 1 अरब से ज़ायद का पेट्रोल और डीजल खुर्द बुर्द हो रहा है। प्राइवेट अमला पेट्रोल पंप मालिकान से साजबाज करके पेट्रोल और डीजल चोरी करवाता है। हैरान कुन बात यह है कि इस पेचीदा मामले पर तमाम एहतसाबी और कानून नाफिज करने वाले अदारे मुकम्मल खामोश हैं। जी नाजरीन, करप्शन के मसाइल जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ज़ाहिरी बात है उनके कुछ शवाहिद व कवायद व ज़वाबित भी होते हैं उनको सामने लाने के लिए। तो ये सारा फरीज़ा जो हमारे रिपोर्टर सर अंजाम देते हैं। मैं चाहूँगी कि कामरान अली जो है वो आपको ये करप्शन की कहानी सुनाएं कि मामला है क्या, और इनके पास जो फुटेजेस मौजूद हैं वो भी हम जो है वो इसमें प्रोग्राम में जो है वो चलाएँगे। जी कामरान अली, क्या कहते हैं आप, ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का भी ये मामला क्या है और ये किस तरह करप्शन जो है वो सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। तमाम ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक, मैं हर दफ़ा इसलिए मिसाल देता हूँ कि वहाँ पर इंसाफ का भी निज़ाम है, वहाँ पर एहतसाब का भी निज़ाम है, वहाँ पर एजुकेशन का भी निज़ाम है। हम पाकिस्तान में जो भी शोबा उठाते हैं सबसे पहले वहाँ करप्शन नज़र आती है, बाकी चीज़ें बाद में नज़र आती हैं। फ़ोटो सेशन ये अफसरान सरकारी इस तरह कराते हैं जैसे पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी इन्होंने अपने सर पर उठाई हुई है, जबकि आप कारकर्दगी देखें, ऑडिट डिपार्टमेंट को देखें तो आए दिन ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो रिपोर्ट्स जारी कर रहा है कि फ़लाँ महकमे में इतनी करप्शन है, फ़लाँ महकमे में इतनी करप्शन है। मामला ये है कि अगर करप्शन हो रही है तो उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर जराइम हो रहा है तो फिर उन लोगों को गिरफ्त में क्यों नहीं लाया जा रहा? बिल्कुल ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट कोई मैंने तो नहीं अपने घर बैठ के बनाई, तो ना उस अदारे ने बनाई है। ऑडिट रिपोर्ट तो ऑडिट डिपार्टमेंट ने बनाई है और वहाँ के अफसरान ने बनाई है। अगर ऑडिट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि यहाँ पर करप्शन हुई है, यहाँ पर माली बेज़ाब्तगी हुई है, तो जनाब उसको पकड़े, बंदे को, उसको नौकरी से फारिग करें। अब देखिए, हमारा तो काम है लोगों को हक़ाइक़ बताना, चीज़ों को मंजर आम पर लेकर आना। सज़ा जज़ा का निज़ाम हमारे पास नहीं है, हमारे इख्तियारात नहीं है हम किसी को सज़ा जज़ा दें। लोग ये समझते हैं शायद हम किसी की तज़लील कर रहे हैं, नहीं, हम किसी की तज़लील नहीं कर रहे। हम तो अपनी फुटेज में दिखा रहे हैं कि आपका LWMC का रिक्शा जो है वो पेट्रोल पंप पे पहुंचता है, वहाँ से पर्ची देता है और जनाब वो पर्ची होती है 6 लीटर की, 3 लीटर पेट्रोल डलवाता है, बाकी के पैसे जेब में डालता है और वापस दफ्तर आ जाता है अपने। तो ये क्या हो रहा है आपको, मतलब कोई पर्ची से जो पेट्रोल डलता है उसमें पैसे तो वापस नहीं मिलते। देखिए ऐसा है कि पैसों का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, ये पेट्रोल पंप मालिकान, कुछ प्राइवेट लोग और ये अमला आपस में मिला हुआ है। एक पंप जो है उसको अलाउ कर देते हैं कि ये PSO का पंप है, आपका MOU उसके साथ हो जाता है। ये शेल का पंप है, किसी भी कंपनी का पंप है, उसके साथ वो कंपनी अपना MOU उस सरकारी इदारे के साथ कर लेती है
कि आपके डिपार्टमेंट की जब पर्ची इन साइनों के साथ हमारे पास आएगी तो हम उसको पेट्रोल इशू कर देंगे। ठीक है। उसके बाद महीने के बाद हमारा चेक बनेगा, जितने लीटर भी होगा वो उसकी अपनी रिक्विजिशन बना के उस डिपार्टमेंट में भेजते हैं, वो पर्चियां साथ लगा के और साथ वो बिल होता है, तो वो उसको पास करके उनको एक चेक बना के दे देते हैं जो फिर कैश हो जाता है। अब होता यह है कि जब एक पर्ची 6 लीटर की लेके रिक्शा ड्राइवर जो है वो कितने जो है वो दुख की बात है कि वज़ीर आला पंजाब हमारे लिए, हमारे अवाम के लिए, शहरियों के लिए इतने आसानियां पैदा कर रही हैं। हाँ। लोडर रक्शे आ गए हैं, घर से वेस्ट कलेक्ट हो रही है और जनाब इन लोगों ने जब वो पेट्रोल के ऊपर दिहाड़ियां लगाना शुरू करती हैं। मतलब अफसोसनाक बात है कि अगर कोई हमारे लिए अच्छा करना भी चाहे तो सरकारी अफसरान जो है वो करने नहीं देते, तो कहते हैं हमारा हिस्सा पहले रखें, बाकी चीजें बाद में होंगी। तो ये अभी मैं दूसरी तरफ भी आ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैं लोडर रक्शे से मैंने स्टार्ट किया, मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसके कितने संगीन जो है वो नताइज निकलेंगे और कितना पंजाब के सरकारी खजाने को जो है वो नुकसान भी हो रहा है जी। और ये कंपनी ये कहती है कि हम तो जनाब पंजाब, अगर हमें पंजाब हुकूमत हमें फंड ना दे तो हम तो तनख्वाह नहीं दे सकते। ठीक है, आप नहीं दे सकते, लेकिन सर जो आप दुकानों को, जो आप प्लाजों को चलान भेज रहे हैं, कभी उनको भी तो आवेजा करें। वो आप अंदरले खाते लोगों को जो है वो चलान भेज देते हैं और जनाब कहते हैं कि किसी को 5000 का चलान, किसी को, फिर आपके ही बंदे जाते हैं और मुकमका करके जो है वो वापस आ जाते हैं। तो वासा तो बिल ले रहा है, लेस्को भी बिल ले रहा है, दीगर जो डिपार्टमेंट जो हमें यूटिलिटीज जो सहूलियात है वो मुहैया करती हैं वो तो हमसे चार्जेस लेती हैं, लेकिन आपने एक ऐसा अपने अंदर सिस्टम बनाया हुआ है कि आप लोगों से पैसे भी ले रहे हैं लेकिन आप बताने के लिए भी तैयार नहीं है। या तो आप सबको भेजा करें कि सफाई नहीं होगी तो हम चलान भेजेंगे, किस चीज़ का आप चलान जो है वो भेज रहे हैं? ये तो MCL का काम है, टाउन वालों का काम है, लेकिन LWMC जो है वो भी लोगों को अब चलान जो है वो भेजना शुरू करती है। एक कूड़ा टैक्स भी लगने जा रहा है, उसके भी वर्किंग पेपर जो है वो तैयार हो चुके हैं। कूड़ा टैक्स? जी, कूड़ा टैक्स होगा। वो आपके घर से जो 3 मरले से लेके 5 मरले का घर है उससे 200 रुपये, जो 5 से 10 है उससे 500 रुपये और जो 1 कनाल का घर है उससे 1000 रुपया महीना जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो शहरियों से गुजारिश है कि इसकी भी तैयारी रखें। पहले तो वो हम अपनी मर्जी से किसी को 150 LWMC के वर्कर्स को कूड़ा उठाने का देते थे, सब लोग देते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं हमको अपनी तरफ से नहीं कह रहे, हम खुद भी देते हैं, वो लोग आके लेते हैं पैसे। मामला ये है कि अब अगर ये मैं जो पेट्रोल वाली सूरत हाल आपसे आगाह कर रहा हूँ आपको, ये हमने बड़ी मुश्किल से फुटेजेस जो है वो हासिल की हैं और हमने अपना समझ लें कि बहुत बड़ा रिस्क भी लिया, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े के भी चांसेस थे। तो हमने जो फुटेज बनाई है वो हमने खुफिया तरीके से, खुफिया कैमरे से फुटेज बनाई है। यहाँ पर खाली हमें रोना धोना लोडर रिक्शों का नहीं है, हमें, मैं आपको बताऊँ कि जो पिकअप्स हैं या जो बड़ी गाड़ियां जिनमें डीजल पड़ता है उनका भी यही सूरत हाल है। सही, उनकी सूरत हाल ये। और यहाँ पर जो छोटे लेवल पे ड्राइवर काम कर रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है या कोई पिकअप चला रहा है, उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं फटाफट डंपर के ऊपर चला जाऊं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि और साथ में जो ये बाकायदा तौर पर अगर इसको एनुअली देखा जाए, सालाना तौर पर देखा जाए, तो ये करप्शन जो है वो कितनी बनती है? क्योंकि ज़राए के ज़रिए मालूमात हमारे पास आई हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो बाकायदा तौर पर पेट्रोल की करप्शन में मुलव्वस है। और ये पेट्रोल की करप्शन आज से नहीं हो रही है, जब से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो बनी है या सुथरा पंजाब स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है इस प्रोग्राम के तहत। अच्छा, यही नहीं पेट्रोल की, बल्कि अंदर खाने और भी कई करप्शन जो है वो मौजूद है। अब वो किस किस्म की करप्शन उसकी बात कर लेंगे, लेकिन पहले आप जरा बता दें कि पर डेली की क्या करप्शन है, मंथली क्या करप्शन है और सालाना इनको जो है वो कितना फायदा हो रहा है इसका? सुथरा पंजाब के आने से पहले LWMC का जो सालाना बजट था वो 17 अरब रुपया था जी। जैसे ही वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर को लाहौर डिवीजन बनाया, इसमें कसूर, ननकाना, शेखुपुरा को शामिल किया है, उसके बाद LWMC का जो बजट है वो तकरीबन 37 अरब से ऊपर का है इस वक्त जो सूरत हाल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो पेट्रोल और डीजल की मद में रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हमारी जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो बता रही हैं कि हमारे ज़राए ने हमें बताया कि 45 लाख रुपए मुबैना तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो पेट्रोल को गबन किया जा रहा है। और अगर इस तरह हम इसकी माहाना बात करें, तकरीबन जो है वो 1 करोड़ के करीब जो है वो ये एवरेज इसकी जो है वो चली जाती है। और इसी तरह अगर हम बात करें सालाना की तो ये अरबों रुपए में जो है वो करप्शन की जा रही है। मगर सवाल ये है कि इदारे के सरबराह को भी पता है, जो मेरिट का नारा लगा रहे हैं बाबर साहब, दीन साहब, जो कहते हैं जी करप्शन हो ही नहीं रही। अच्छा, ये तो एक तो ये है मामला जो मैंने आपको बताए हैं। दूसरा जो इन्होंने अपनी जो वेस्ट साइड बनाई हुई है वहाँ की अगर बात करें, अच्छा एक चीज़ ये भी है कि एक गाड़ी को 10 लीटर पेट्रोल मिलता है। मैं आसानी से समझाना इसलिए रहा हूँ ताकि हम हमारे नाजरीन को भी ज़रा इजीली समझ आ जाए कि मामला क्या है। मैं इसको ज़रा बड़े फिगर पे नहीं लेके जा रहा। 10 लीटर पेट्रोल मिलता है आपको 5 चक्कर लगाने का। अच्छा। 5 चक्कर आपने यहाँ से कूड़ा कलेक्ट करना है और डंप साइड पे जाना है, आपको 10 लीटर पेट्रोल मिलता है। ठीक है। जब आपने चक्कर ही 2 लगाने हैं, 5 चक्कर लगाने ही नहीं, आपने 2 चक्कर लगा के आपने 5 का खाता पूरा कर देना है कि जनाब ये 5 चक्कर मैंने लगा लिए हैं। ड्राइवर ने भी ओके कर देना, ड्राइवर भी मिला हुआ है, जो लॉग बुक वाला वो भी मिला हुआ है, पीछे जो अफसर बैठा वो भी मिला, डिप्टी मैनेजर भी मिला हुआ है, ZO भी मिला हुआ है, ऊपर जिसने बिल पास करना है डायरेक्टर एडमिन भी मिला हुआ है, फाइनेंस का डायरेक्टर भी मिला हुआ है। तो मुझे बताएं आप कैसे करप्शन पकड़ सकती हैं? आप नहीं पकड़ सकती। और अगर हम बात करते हैं
तो जनाब वो कहते हैं जी नहीं आप देख लें हमारा तो सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन नीचे से लेके ऊपर तक सब मिले हुए हैं आपस में। और दूसरी बात ये है जो इनके सिस्टम के खिलाफ चलता है, LWMC इंतजामिया उसको नौकरी पे नहीं रहने देती। जो बंदा वहां पर ईमानदारी दिखाना चाहता है वो ये समझते हैं ये बहुत एफिशिएंट है, इसको निकाल दें, वो उसको निकाल देते हैं। वो फिर दर बदर की ठोकरें खाता है, वो कोर्ट जाता है, लेबर कोर्ट जाता है, स्टे लेके आता है। मुतअद्दिद केसेस मेरे पास ऐसे मौजूद हैं जो लोग अपनी नौकरियां गवा बैठे हैं। 10-10, 12-12 साल से उन्होंने काम गलती किया है कि उन्होंने कहा सर ये करप्शन हो रही है, हम यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, हमें कहीं और ट्रांसफर कर दें या इसको बंद करें। उन्होंने कहा इसको भी नहीं बंद करना और तुम्हें भी नौकरी पर नहीं रहने देना। कई बंदों को उन्होंने जो है वो नौकरियों से जो है वो निकाल दिया। अब सब लोग ये समझते हैं कि LWMC कोई इतना दूध से धुला उधारा नहीं है, ये सबको पता है, ये ऊपर मिनिस्टर साहब को भी पता है, सबको पता है कि यहाँ पर क्या मामला जो है वो चलते हैं। इनका अगर भर्ती के अमल की मैं बात करूँ तो ये जब ऑर्डर देते हैं किसी बंदे को भर्ती करके तो उसके नीचे वाज़ेह लिखते हैं कि जनाब जब कंपनी का दिल चाहे, जब कंपनी का मूड खराब होगा हम आपको निकाल देंगे। सही है। मतलब आप हमारे पास ये एक कहते हैं ना कि MOU साइन होता है कि अगर कोई जो है वो छुट्टियां करेगा या बगैर बताए जाएगा तो कंपनी उसको निकाल देगी। लेकिन ये नहीं है, इस पे ये है कि जब कंपनी का दिल करेगा। नहीं कंपनी ये कैसे लिख सकती है कि जब कंपनी का दिल करेगा? ऑर्डर शेयर कर देता हूं। मतलब किसी की कोई गलती होगी तो जो है वो कंपनी नहीं, गलती की तो अलग चीज है। गलतियां वो उधर अफसरान करते भी हैं बड़े बड़े। मुझे बताएं आज तक इन्होंने किसी डिप्टी मैनेजर को उड़ाया, किसी मैनेजर को उड़ाया, किसी DGM को उड़ाया, किसी बंदे को नहीं। वही वहां पर बैठे हैं और अनीस संजुआ साहब हैं DGM, वो वहां बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या किया? बड़ी कंपनी हो ये तो नहीं लिख सकती कंपनी का मूड नहीं होगा तो आप निकल जाएं। भाई आपने कोई गलती की होगी तो आप निकलेंगे ना, ऐसे कैसे आप निकल जाएं? आपकी गलती ये भी है ना कि आप करप्शन की रोकथाम पे काम करेंगी तो फिर भी आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप टीम का हिस्सा बनेंगी, टीम का हिस्सा बन के रहेंगी, बॉस की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आप रह सकती हैं, अदरवाइज फिर आपके लिए मुश्किल है। यहाँ पर एक इनके DGM साहब हैं अनीस जंजुआ साहब, उनकी मैं आपको बताऊं उनकी कारस्तानियां। वो कहते हैं मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, लेकिन उन्होंने हर टाउन में अपना एक बंदा छोड़ा हुआ है जो उनको जो है वो मंथली मामला जो है वो नीचे से देख के। ये कौन है? ये साहब कौन है? ये DGM है। अच्छा DGM। हाँ ये भी LWMC में ये हैं, बिलाल अशरफ साहब हैं और लोग हैं। ये लोग पुराने हैं और ये काम करते जा रहे हैं, इनको आज तक कोई नहीं छेड़ सका। इनकी ट्रांसफर जरूर होती है कि आपको इख्तियारात मजीद आपके बढ़ा दिए गए हैं, आपका दायरा कार बढ़ा दिया गया, लेकिन इनको कोई निकालता नहीं है। जब भी निकलते हैं सेंट्री वर्कर निकलते हैं, जब भी निकलते हैं नीचे जोनल ऑफिसर निकलते हैं, सुपरवाइजर निकलते हैं, उनकी ट्रांसफरें होती हैं, इनको कुछ नहीं होता। ये बेचारे पता नहीं बड़े भोले भाले या मासूम है या बड़े एफिशिएंट है जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि रोजाना 45 लाख रुपए की करप्शन पेट्रोल की मद में मुबैना तौर पर जो है वो की जा रही है। ठीक है। जो माहाना जो है वो करोड़ों रुपए में, और इसके साथ अगर सालाना बात करूं तो अरबों रुपए की ये करप्शन है। LWMC माहाना अब 37 अरब का बजट जो है वो वसूल कर रही है। कूड़े की अगर मैं बात करूं, जो कूड़ा कलेक्ट करते हैं घरों से, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कूड़ा फीस भी लगने जा रही है। आप लोग तैयार रहे, जैसे पानी का बिल पहले 200-300 रुपया हुआ करता था 2-3 मरले का, अब वो 700-800 पे चला गया। इसी तरह कूड़ा जो हम बाहर फेंकते हैं, ये सोसाइटी से वहां तो ऑलरेडी हम कूड़े की फीस देते हैं ना, देखें वो तो एक फीस होती है, अभी लाहौर में जिंदगी हाँ, जो द्रून शहर है, जो ये पूरा लाहौर है, वो जाहिर है इज अ डिफरेंट। लाहौर में आपको पता है कि आप लाहौर में इस वक्त 30% जो है वो सोसाइटियों पे मुश्तमिल है, 70% जो है कंट्रोल्ड एरिया है। तो कंट्रोल्ड एरिया में दुकानें भी आती हैं, कंट्रोल्ड एरिया में प्लाजे भी आते हैं, कंट्रोल्ड एरिया में आम शहरी 30% तो लोग अदा कर ही रहे हैं फीस। लेकिन ये कूड़ा उठाने की क्या फीस? ये कूड़ा उठाने का बिल मैंने आपको बताया, वर्किंग पेपर इसके तैयार हो चुके हैं, बहुत जल्द इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा और इसकी अदायगी जो है वो हमारे लाहौर के शहरियों को 1 से 3 मरला के वो 200, 3 से 5 को 500 और 5 से 10 वाले को जो है वो 1000, फिर उसके एक कनाल से 5 मरले वाले को 5 से 10 मरले वाले को 1000 और उसके फिर ऊपर जो एक कनाल तक है उनको फिर इससे भी ज्यादा। क्या 5 से 10 मरले वाले बेचारे, 5 मरले वाले घर पे जो रहता है वो इसमें भी क्या होगा? आप इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही कुछ ही होगा जो पेट्रोल में हो रहा है कि घर 10 मरले का तो वो लिखते हैं कि जनाब ये 2 मरले का है। इसमें भी यही कुछ ही होगा जो पेट्रोल और डीजल में हो रहे थे। देखिए फुटेज में नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पर कि एक बंदा रिक्शे में जाता है, LWMC के रिक्शे के ऊपर बैठा हुआ है, कलर्ड रिक्शा है, प्रिंट रिक्शा है, LWMC का कोई प्राइवेट रिक्शा नहीं है। वो जाके उसके पर्ची हैंड ओवर कर रहा है पेट्रोल पंप वाले के, वो पेट्रोल डाल रहे हैं, उसके हाथ में वापसी क्या दे रहा है? उसके हाथ में वापसी उसको कुछ नहीं देना चाहिए। उसको तो क्या ठीक है आपका पेट्रोल हो के आप जाए, वो पैसे उसको दे रहा है, वो पॉकेट में पैसे डाल के जो है वो वहां से, ये खाली ये नहीं कर रहे, वो और ड्राइवर्स भी जो है दीगर वो सारे यही काम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन सवाल हमारा ये है, हमने तो निशानदेही कर दी है, पहले भी करते रहे, आपने मेरे साथ कई प्रोग्राम LWMC की जो सुपर कारकर्दगी है ना उसके ऊपर आपने मेरे साथ किए हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि हमारा तो काम था आवाज़ बुलंद करना, वो हमने कर दिया। ये जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारे एहतसाबी इदारे हैं, ये कहाँ पर खड़े हैं? ये भी तो आखिर तनख्वाहें ले रहे हैं, ये भी तो अपने मामला जो है वो इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। तो क्या ये कोई कार्रवाई इनके ऊपर करेंगे या फिर सब अच्छा की रिपोर्ट है कि सब ठीक हो रहा है? मैंने पहले बताया कि वज़ीर आला ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि घर की दहलीज पर आकर लोडर रिक्शा जो है वो खड़ा हो रहा है
और वो कूड़ा कलेक्ट करके सफाई सुथराई के इंतजाम को उन्होंने बेहतर बनाया और ये सारा प्लान उठाकर वो देही इलाकों तक जो है वो लेके गई हैं। देही इलाकों के लोग बड़े खुश हैं कि अब हमारे भी जो शहर है वहाँ पर भी जो है वो सफाई सुथराई जो है वो होगी। लेकिन सवाल ये है कि हमने तो सफाई सुथराई का देखा प्रोग्राम, सबने देखा, फुटेजेस में भी देखा, लेकिन चूंकि हम जर्नलिस्ट हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब का सरकारी खजाना भी साफ हो रहा है, खाली सड़कों की सफाई नहीं हो रही, इसमें पंजाब के सरकारी खजाने की भी साथ साथ जो है वो सफाई की हो रही है। जी बिल्कुल, इसकी भी सफाई की जाए। सरकारी खजाने की सफाई तो हर महकमे से हो रही है। जी बिल्कुल, आप ठीक इनके खिलाफ एक्शन कोई नहीं हो रहा, ये क्या वजह है? यही तो हमारा सवाल है कि ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा और ये कब तक इस तरह सूरत हाल चलती रहेगी। आपको पता है जिस मुल्क में करप्शन हो उसकी एहतसाबी जो जिम्मेदारियां वो अगर ना वहां पर हो तो यकीनन फिर वो कमजोरी की तरफ ही जाते हैं। फिर आप हमारे मुल्क की इकोनॉमी देख लें, फिर आप आम आदमी के हालात देख रहे हैं। अगर करप्शन देखें, कभी भी खैरात बांटने से, लोगों को राशन देने से, लोगों को कर्जे देने से कभी भी गुर्बत खत्म नहीं होगी। गुर्बत उस वक्त खत्म होगी जब इंसाफ का बोल बाला होगा, और इंसाफ का बोल उस वक्त बाला होगा जब हर बंदे को उसके हकूक मिलेंगे, जब करप्शन का मुकम्मल तौर पर खात्मा होगा। जब तक करप्शन चलेगी, लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हालात इससे भी बदतर होने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप देख रही हैं कि एक केस जो है वो कोर्ट में, जैसे हम देखते हैं कितने कितने साल गुजर जाते हैं, जबकि हम दीगर ममालिक की अगर बात करें तो वहाँ पर फौरी डिसीजन जो है वो लिया जाता है और इंसाफ की जो है वो फराहमी फौरी तौर पर जो है वो लोगों को दी जाती है। और जिस तरह लोडर रक्षों की मैं बात करूँ तो 6 लीटर इनको पेट्रोल जो है वो रोज़ाना 2.5 लाख इस वक्त जो है वो रक्षे शहर लाहौर में जो है वो काम कर रहे हैं, और 2.5 लाख इन्होंने उसके ऊपर ड्राइवर भी रखे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है, अच्छा ये ड्राइवर्स का मैं आपको बताऊं कि इनकी भर्ती का अमल भी रखा हुआ है। ये कहते हैं कि हमने क्रिश्चियन वर्कर्स को सेंट्री वर्कर तैनात करना है, किसी भी मुस्लिम को सेंट्री वर्कर तैनात नहीं करना। अच्छा जी। ये जब इंटरव्यू होते हैं वहां पर लोग मुसलमान भी जाते हैं ना कि सर हमें भी रख लें, हमारे पास रोजगार नहीं है, हम सफाई करके अपने घर का चूल्हा जला लेंगे, ठीक है। तो ये लोग उनको प्रेफर नहीं करते। ये कहते हैं जी आप मुसलमान को हमने नहीं रखना। लेकिन जब आप सवाल करें तो फिर ये कहते हैं जी हमें तो कोई पाबंदी नहीं है, आप लोग आएँ, और हम तो मुसलमान भी रखते हैं, ख़वातीन को भी रखते हैं। लेकिन जब कोई ख़वातीन मजबूर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पहुँचती है, अपना शनाख्ती कार्ड लेके वहाँ पहुँचती है, देखें सफाई का काम तो डॉक्टर नबीहा वही करेंगे ना जिनको कुछ नहीं आता, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने कोई हुनर नहीं सीखा। सफाई का काम तो वो लोग ही करते हैं ना जिनके पास कोई चारा ही नहीं होता अपना जिंदगी गुजारने का। तो वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो ये लोग उनको निकाल देते हैं कि जनाब आप चले जाएं, आपका जो है वो कोई इसमें नहीं है, क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है सिर्फ क्रिश्चियंस का। तो अगर ड्राइवर्स की बात करें तो अगर कोई क्रिश्चियन कहता है मुझे ड्राइवर रख लेते, ये उसको ड्राइवर भी नहीं रखते, कहते हैं ये हमने मुसलमानों के लिए रखा हुआ है। तो ये जो तफरीक का अमल है इसको भी ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई मेरिट पे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पाकिस्तान आपको पता है 2 कौमी नज़रिया पाकिस्तान इस बुनियाद पर बना है कि यहाँ पर तमाम रंग, नस्ल, मज़हब को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी भी हासिल है और मुकम्मल आज़ादी जो है वो हासिल है। मगर यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं कि यहाँ पर सेंट्री वर्कर के लिए क्रिश्चियंस को, ड्राइवर्स के लिए मुसलमानों को जो है वो प्रेफर किया जा रहा है। मैं समझता हूँ दोनों कैटेगरीज में इनको इंसाफ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसाफ होता नहीं है और इंसाफ हमें नज़र भी कहीं नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि इंसाफ के लिए तकाज़े पूरे करने पड़ते हैं और वो तकाज़े पूरे करने के लिए जो है वो हम तो यहाँ पर बैठे आपको तमाम सबूत, कवायद और ज़वाबित और सब चीज़ें देते रहते हैं। फुटेजेस भी चली कि वो रिक्शे जो है वो किस तरह उसमें पेट्रोल डलवाया जा रहा है और कितना पेट्रोल डला है और उसके बाद पर्ची में कितना लिखा गया है और बाकी के पैसे जो है वो जेब में डाल लिए गए हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारे पास सबूत के साथ होती है तो हम बताते हैं, वरना हमें कोई किसी से पर्सनल खिंच तो है नहीं कि या पर्सनल प्रॉब्लम तो है नहीं कि जी जाकर जो है वो स्पेशली किसी एक बंदे के बारे में ही जो है वो ये सब चीज़ें छापनी है। लेकिन जो करप्शन कर रहे हैं उनकी करप्शन जो है वो सामने तो आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह इदारों को नुकसान हो रहा है, महकमों को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को नुकसान हो रहा है, आपके पंजाब का जो ख़जाना है उसको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर वज़ीर आला जो है वो दिन ब दिन आए दिन जो है वो कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करती रहती हैं और प्रोग्राम में शामिल अफराद जो है वो उसमें करप्शन करते रहते हैं। तो ये करप्शन कैसे रुकेगी? मतलब आपको क्या लगता है ये कैसे रोकने का कोई तरीक़ेकार तो होगा इसको? अगर वज़ीर आला सिर्फ प्रोग्राम ही लॉन्च करती रहेंगी और टीमें ही लॉन्च करती रहेंगी तो वो तो टीमें जो है वो काम तो वो कोई करते नहीं है। और ज़ीरो जो है वो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करना चाहिए या आवाम के साथ जो है वो उन प्रोग्राम्स को जो है वो दोबारा देखना भी चाहिए वज़ीर आला की टीम को। मुझे लगता है कि वज़ीर आला की टीम जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया, अगला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया और वो जो है वो लाइन लगा दी है प्रोग्राम्स की, अब उसको देखने वाला कोई नहीं है। अब क्या उनके ऊपर भी तैनात होंगी टीम? देखिए उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आई, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, होनहार बच्चे बड़े खुश हुए कि जनाब हमारे लिए स्कॉलरशिप मिल रही है। जो वालिदैन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते उनके लिए तो एक नेमत है। हाँ। उन्होंने देखा कि बच्चियों को कन्वेंस में प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा जो बच्चियाँ पढ़ने में ठीक हैं मेरिट के ऊपर उनको ई बाइक्स दी जाएँ, उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जा रही हैं, कुछ को मिल भी गई हैं।
लैपटॉप्स दिए गए, बांटे गए, और मैं समझता हूँ कि पूरा लैपटॉप की पूरी स्कीम के ऊपर जो है वो कड़ी निगरानी की गई है, मेरिट पे दिए गए हैं, नादरा से वेरिफिकेशन के बाद जो है वो बच्चियों के हैंडओवर जो है वो किए गए हैं। ठीक है, बहरहाल मैं समझती हूँ वज़ीर आला के जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं उनकी जो टीमें बनाई गई हैं इन पर ज़रा नजर सानी कर लें। करप्शन के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का करप्शन स्कैंडल जो है वो हम आपके सामने ले आए हैं, आपको दिखा भी दिया, बता भी दिया किस तरह पेट्रोल में करप्शन हो रही है। इसको भी जो है वो देखा और समझा जाए। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होती हूँ, मेरे साथ।